नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि पालतू जानवर और अन्य पशु कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इनके जरिए मनुष्य में वायरस के फैलने का खतरा कम है। अधिकारियों ने कहा कि कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, ऊदबिलाव, लकड़बग्घा और सफेद पूंछ वाले हिरण उन जानवरों में शामिल हैं जो ज्यादातर मामलों में मनुष्य के संपर्क में आकर कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। रोग नियंत्रण एवं बचाव केंद्र का कहना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित या इसके संदिग्ध रोगियों को पालतू जानवरों, जंगली जानवरों और वन्य जीवों के साथ साथ अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। इस वायरस को जानवरों में फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि इससे मनुष्य तक ही नियंत्रित किया जाए। दरअसल कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा और कोविड-19 के मूल स्वरूप की तुलना में 70 गुना तेजी से संक्रमित करता है, लेकिन इससे होने वाले रोग की गंभीरता काफी कम है। अध्ययन में इस बारे में प्रथम सूचना दी गई है कि ओमिक्रॉन स्वरूप किस तरह से मानव के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। हांगकांग विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा और मूल सार्स कोवी 2 की तुलना में 70 गुना तेजी से संक्रमित करता है। अध्ययन से यह भी प्रदर्शित होता है कि फेफड़ों में ओमिक्रॉन से संक्रमण मूल सार्स कोवी 2 की तुलना में काफी कम है, जिससे रोग की गंभीरता कम होने का संकेत मिलता है। यह तो बात हुई मनुष्य से जानवरों में वायरस के फैलने को लेकर। अब बात कर लेते हैं भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर। दरअसल भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के 11 राज्यों में फैल चुका है। दिल्ली में आज ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के 10 नए केस सामने आने के बाद इसके कुल मामले 20 हो गए हैं। इनमें से 10 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। जैन ने बताया कि जिन 40 नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, उनमें से 10 में ओमिक्रॉन स्वरूप की पुष्टि हुई है। वहीं तेलंगाना में आज ओमिक्रॉन के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। यहाँ ओमिक्रॉन के कुल 8 मामले हो गए हैं। उधर अमेरिका में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से चिंता बढ़ गई है। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया है। बाइडेन ने कहा है कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी या मौत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले ही बाइडेन ने कहा था कि अमेरिकियों को वायरस के नए स्ट्रेन से डरने की जरूरत है, लेकिन अब उनकी राय बदल गई है। बाइडेन ने कहा कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से अमेरिका में फैलेगा और वैक्सीन लगवाने से ही असल सुरक्षा होगी। उन्होंने वैक्सीनेटेड लोगों के बूस्टर डोज लगवाने पर भी जोर दिया। वहीं महामारी को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ हुई मीटिंग के बाद कहा कि देश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश में बूस्टर डोज दी जा रही है और ट्रैवल को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। तब तक बने रहिए जनसत्ता के साथ।